नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड। ये आपका लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस और मोसाइसिस प्रोसेस को समझेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ थी मेन वो करवा दी हैं, चाहे उसमें आपका पटाउ सिंड्रोम आए, एडवर्ड आ जाए, डाउन सिंड्रोम आ जाए, पैलिस्टिक आइलीन आ जाए आपका, या फिर आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आ जाए, टर्नर सिंड्रोम आ जाए, तो क्राइडोचेट सिंड्रोम आ जाए। ये सारी चीज़ें करा चुके हैं। और शुरुआत की जो वीडियो थी उसमें कई सारी चीज़ें समझाई थी कि जेनेटिकल चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ किस तरीके की होती हैं। तो उसी का एक पार्ट है जिसमें बार बार ये वर्ड्स आ रहे थे कि ट्रांसलोकेशन और मोसाइसिस में क्या होता है। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले सीख लेते हैं ट्रांसलोकेशन होता क्या है। तो द टर्म ट्रांसलोकेशन यूज्ड व्हेन द लोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम मटेरियल चेंजेस। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द ट्रांसलोकेशन, एक होता है रेसिप्रोकल, एक होता है रोबोटोसोनियन। तो रेसिप्रोकल को पहले समझेंगे। टू डिफरेंट क्रोमोसोम हैव द एक्सचेंज सेगमेंट विद द ईच अदर। पिक्चर से देख लीजिए, ये टू क्रोमोसोम है। मान लीजिए पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ये बीच में जो होता है ये आपका कौन सा होता है, सेंट्रोमियर होता है, जिसे बोलते हैं आपका पेस्ट पार्ट होता है, जिसमें ऊपर वाला जो पी होता है नीचे वाला क्यू होता है। पर वहाँ पे भी पी और क्यू से कोई मैटर हमारा कोई लेना देना है नहीं। अभी सब सिर्फ समझ लीजिए कि दो आपके क्रोमोसोम है, ए और बी। तो मान लीजिए नीचे से क्या हो जाता है कि ये क्रोमोसोम ब्रेक करते हैं और इंटरचेंज कर जाते हैं, मतलब बी का पार्ट ए में लगता है, ए का पार्ट बी में लगता है। तो ये ट्रांसलोकेशन होता है, खासकर रेसिप्रोकल बोलते हैं इससे, ठीक है ना। और रीअटैच हो जाता है, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल वाला। रेसिप्रोकल आपका क्या ट्रांसलोकेशन। अच्छा, अब जैसे लिखा हुआ इन रोबोटोसोनियन ट्रांसलोकेशन एंटायर क्रोमोसोम। अच्छा, उसमें तो कुछ पार्ट होता है, इसमें पूरा एंटायर आपका चेंज होता है, पूरा अलग हो जाता है। कोई पार्ट होगा जो बिल्कुल कहाँ से होता है, सेंट्रोमियर से होता है। जब सेंट्रोमियर से पूरा पार्ट जब आपका अलग हो जाता है, ये तो पी हो जाएगा, ये तो क्यू हो जाएगा। तो लिखा हुआ एंटायर क्रोमोसोम अटैच टू अनदर एट द सेंट्रोमियर। द सेंट्रोमियर इज द सेंटर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट लुक पिंच्ड बिटवीन द पी एंड क्यू। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सेंट्रोमियर पार्ट है बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल ले रखा है उसने क्रोमोसोम 14 का और क्रोमोसोम 21 का ले रखा है। तो अगर ये इंटरचेंज कर देते हैं पार्ट को, तो उसमें दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, एक ही क्रोमोसोम में 21 की भी और 14 की भी। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ दिस न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम। द ट्रांसलोकेशन इन दिस एग्जांपल बिटवीन द, अब इस एग्जांपल जो ले रखा है क्रोमोसोम 14 और 21 का ले रखा है। When a baby is born with this type of the translocation chromosome is addition to the one normal 14 and two normal 21 chromosome, the baby will have the Down syndrome. This is called the translocation Down syndrome. तो याद रखना ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि ट्रांसलो अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ट्राइसोमी 21 भी होती है, जिसमें आपका 21 में कितने आ जाते हैं, 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है ना। 2 का पेयर होता है पर आपका 3 आ जाते हैं। पर ये कौन सा होता है, जब आपका क्या होता है 14 वाला अटैच कर जाता है 21 से, तो इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी हो सकता है, 21 ही क्यों, सॉरी 14 ही क्यों, 15 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, लिखा हुआ है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। द ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ द डाउन सिंड्रोम दैट इज कॉज्ड व्हेन द वन क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ एंड अटैचेस टू अनदर क्रोमोसोम। इन दिस केस देयर आर द 21 क्रोमोसोम बट वन ऑफ द 21 क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द अनदर क्रोमोसोम, ठीक है ना। The genetical material from the extra 21 chromosome is what cause the health problem that are caused by the Down syndrome. In translocation Down syndrome, the extra 21 chromosome may be attached to the 14th chromosome या 14 chromosome or to the other chromosome number like the 13, 15 or 22. In some cases, two 21 chromosome can be attached to each other. आगे लिखा हुआ है कि स्मॉल नंबर ऑफ द बेबीज बॉर्न विद द डाउन सिंड्रोम हैव द ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। कुछ बच्चों में ये देखने को मिलता है देयर आर नो बिग डिफरेंसेस बिटवीन द पेशेंट हु हैव द ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कंपेयर्ड with those who have the 3 separate copies of the chromosome 21. This is called the trisomy 21. अच्छा, whenever a translocation is found in a child, the parents chromosome are looked at to find out whether the translocation was inherited or not, कि वो आपका पारंपरिक है, परिवार से आया है कि नहीं आया है। इफ वन पेरेंट्स हैव द ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम, अगर एक पे है, देन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर नो द बेबी इनहेरिटेड द ट्रांसलोकेशन फ्रॉम दैट पेरेंट्स विल एक्चुअली हैव द 45 टोटल क्रोमोसोम इन ईच सेल्स of the body, but the parents will be the normal and the healthy. This is because the parents still has only 2 copies of the each chromosome, but 2 of these chromosome are attached to each other. When a person has a rearrangement of the chromosome material with no extra or missing chromosome material, the person is said to have a balanced translocation. अगर देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा और ना ही कुछ मिसिंग हो रहा है, सिर्फ चेंज कर रहा है पोजीशन को, तो उसे बैलेंस्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी द बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैरियर।
तो इस तरीके देख लीजिए, आपका जो 21 वाला था उसका एक जेंटिकल मटेरियल कहाँ चिपक गया, आपका 14 में चिपक गया। तो होता तो ये डाउन सिंड्रोम है, पर ट्रांसलोकेशन होता है, एक क्रोमोसोम का दूसरे के साथ क्या ट्रांसलोकेशन देखने को मिला है। अच्छा लिखा, पेरेंट विद द बैलेंस ट्रांसलोकेशन में हैव द ट्रबल गेटिंग द प्रेग्नेंट, सफर मिसकैरेज, हैव एन इंक्रीज चांस ऑफ द हैविंग अ चाइल्ड विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स। आगे लिखा हुआ है द पेरेंट्स कैन डोनेट द राइट अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम टू अ प्रेगनेंसी, हाउएवर द पेरेंट्स आल्सो हैज अ रिस्क ऑफ द डोनेटिंग टू मच और टू लिटिल genital material to a pregnancy. This is not something that the parents can control or predict. आप समझते हैं इस पे पेरेंट्स का कोई गलती थोड़ी नहीं होता, ना ही वो कंट्रोल कर सकते हैं ना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। The chance depends on the type of the chromosome rearrangement and the which chromosome are involved. This is another important thing to remember when a parent is found to have a translocation. The parents' siblings may also have the inherited the translocation and therefore may have the same risk for the problems with the pregnancy. For this reason, people with the chromosome rearrangement should share this information with their relatives so that they can have the option of the having their chromosome studies. तो किन के साथ कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर किया जा सकता है ताकि इस क्रोमोसोमल जो डिसेबिलिटी उसको स्टडी किया जा सके। अच्छा, अब बात करेंगे, ये तो था ट्रांसलोकेशन, अब आता है मोसाइसिस वाली प्रोसेस। तो मोसाइसिस मैंने बताया था, मोसाइसिस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, टू और मोर जेनेटिकली डिफरेंट सेट्स ऑफ द सेल्स या लड़के या लड़की हिज और हर बॉडी क्रोमोसोम आर द स्टिक शेप्ड स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द ईच सेल्स, मैंने बता दिया था। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते ईच सेल हैव द 46 chromosome grouped in the 23 pairs. A person with the mosaicism may have some cells in the his or her body with 46 chromosome but other cells have the 47. आपका क्या हो सकता है, ट्राइसोमी कंडीशन में आपका क्या 46 47 हो सकते हैं। दिस कैन कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम इन दी बॉडी। अच्छा, आगे लिखा जो आपका मोसाइसिज्म है वो किस तरीके से, तो मोसाइसिस में बी कॉज बाय एन एरर इन द माइटोसिस प्रोसेस, या माइथोसिस में बोलते हैं, ठीक है ना। ये सेक्सोम में देखने को मिलता है। एक मियोसिस प्रोसेस होती है जो आपका ऑटोसोम कंडीशन में देखने को मिलती है जब वो ब्रेक करते हैं, और जब आपको माइटोसिस होता है तो ये आपका सेक्सोम में देखने को मिलता है 23 में। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। इसे माइटोसिस में माइटोसिस बोलता हूँ, पर इसे जो प्रोनाउंस होता है करेक्ट होता है माइथोसिस। अच्छा, आगे लिखा है, इट इज डिवाइडेड ऑफ द बॉडी सेल्स, इट इज हाउ अ बेबी इन द वॉर्म ग्रोस, माइटोसिस कॉज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम टू डबल टू द 92। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर बेबी का फॉर्मेशन करना है तो सेक्स क्रोमोसोम ही आपके क्या करते हैं, वहाँ पे मदद करते हैं, ठीक है ना। सेक्स क्रोमोसोम में आपका क्या जाता है, फीमेल से एग आ जाता है, मेल से आपका स्पर्म हो जाता है, जाइगोट्स बन जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम फिर आपकी ये प्रोसेस देखने को मिलती है। माइटोसिस कॉजेज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम टू डबल टू 92। अब सिंपल सी बात है, पिता पे भी 46 होते हैं टोटल मिला के गुणसूत्र, और माता पे भी 46 होते हैं, तो ये डबल हो जाते हैं। जब आते हैं तो डबल फॉर्म में आते हैं, पर माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये हाफ में स्प्लिट हो जाते हैं, तो 46 ही रह जाते हैं बच्चे में। The process repeats the constantly as the baby grows. Mitosis continues throughout your lifetime. It replaces the skin cells, blood cells, and the other types of the cells that are damaged or the naturally die. If there is an error in the mitosis, a cell doesn't split evenly into two. The result of them that some cells have the normal number of the 46 chromosome and other cells have more the 47 or fewer 47 जो आपका 45। तो ये मैंने बताया था, ये आपका कौन सा होता है, प्लॉडी कंडीशन होती है, जिसमें आपका क्या होता है, या तो कम पढ़ सकते हैं या आपके क्या पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है, या ट्राइसोमी हो सकती है या तो मोनोसोमी हो सकती है। आगे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ द कंडीशन कॉज बाय द मोसाइसिज्म। द मोसाइसिज्म कैन कॉज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिसऑर्डर सच एज, तो पहला आता है आपका इक्थियोसिस विद द कॉन्फेटी। दिस इज द डिसऑर्डर दैट कॉजेज द रेड स्केली स्किन ऑल ओवर द बॉडी। फिर आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसको मैंने बताया था मैन में देखने को मिलता है। ये कौन सा होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी बनती है XY की, तो इसे XY सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेंस में देखने को मिलता है। तो सिंड्रोम कैन कॉज द लो अमाउंट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, जैसे इनफर्टाइल हो जाती है मैन की बॉडी। दिस कैन लीड टू द प्रॉब्लम विद द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड अदर इश्यू। फिर आता है काइपल ट्रिनाउनी सिंड्रोम। द डिसऑर्डर कॉज अ रेड बर्थ मार्क कॉल्ड अ पोर्ट वाइन स्टेन इज ऑल्सो कॉजेज द एक्सेस ग्रोथ ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स एंड द एबनॉर्मल वीन्स। नेक्स्ट आता है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैंने बता दिया था कि नॉर्मल होता है। डाउन सिंड्रोम में जो आपका इफेक्टेड होता है वो होता है आपका कौन सा, ट्राइसोमी 21 होती है, मतलब 21 वाला आपका क्रोमोसोम हिट करता है, ट्राइसोमी 21। पर मैंने बताया था, इसको याद कर लेना, ट्रांसलोकेशन में देखने को मिलता है, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि 21 किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो डाउन सिंड्रोम इज द कंडीशन दैट कॉज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड द डिलेज वीक मसल्स एंड द फ्लैट फेशियल फीचर्स। इट कैन ऑल्सो कॉज हार्ट डिफेक्ट्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम्स एंड अदर हेल्थ इश्यूज। अब आता है पैलेस्टर काइलिन, जिसमें आपका क्रोमोसोम हिट करता है कौन सा, नंबर 12। और इसमें जो होता है आपका, मैंने बताया था, जो P वाला होता है वो डुप्लीकेशन करने लग जाता है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बना रही है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं।
तो क्या होता है कि पी वाला जो होता है वो डुप्लीकेशन करने लग जाता है, नॉर्मल क्रोमोसोम जो आपका साइज होता है उससे क्या हो जाता है आपका, उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम करता है भाई, दिस इज अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर दैट कॉज द वीक मसल्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थिन हेयर, पैचेस ऑफ द एबनॉर्मल स्किन कलर एंड द अदर बर्थ डिफेक्ट्स। फिर आता है रिंग क्रोमोसोम 14 सिंड्रोम। रिंग में क्या होता है कि आपका ये जो आपका जैसे क्रोमोसोम था इस साइज, इस तरीके का आपका साइज होता है, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं ये पलट जाते हैं, ये पलट के ऐसा हो जाता है, ऊपर वाला पलट के ऐसा हो जाता है, तो ये एक रिंग का निर्माण करता है। तो क्रोमोसोम 14 में देखने को मिलता है। दिस कंडीशन कॉज द सीजर, ये मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है रिंग कंडीशन को, तो आप उसे देख सकते हैं। दिस कंडीशन कॉजेज द सीजर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड द डिलेड स्पीच एंड द मोटर डेवलपमेंट। मोटर जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, याद रखना। SOX2 एनोप्थेल्मिया सिंड्रोम, दिस इज अ रेयर डिसऑर्डर दैट कॉज द चाइल्ड टू बी बॉर्न विदाउट द आईबॉल्स, आईबॉल्स होती नहीं है, आँख, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो कॉज द सीजर्स, ब्रेन प्रॉब्लम इन द डिलेड ग्रोथ, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम्स आता है, ट्राइसोमी होती है आपकी। दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द फीमेल्स। अब फीमेल्स में देखने को मिलेगा क्योंकि मेल्स में तो XY होता है आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो सकता है एक्स, तो ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। इट कैन कॉज द लर्निंग डिसेबिलिटी, डिलेज लैंग्वेज स्किल्स एंड द प्रॉब्लम विद द मोटर स्किल्स एंड द मसल्स। नेक्स्ट लिखा ट्राइसोमी 18। तो ट्राइसोमी 18 मैंने पढ़ाया था एडवर्ड सिंड्रोम जैसे बोलते हैं आपका, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो। इसको मैंने उसके साथ पटाओ सिंड्रोम जो आपका ट्राइसोमी 13 होती है उसके साथ पढ़ाया था। दिस कंडीशन कैन कॉज द स्लो ग्रोथ इन द वॉर्म, हार्ट डिफेक्ट्स, अ स्मॉल हेड एंड द अदर डिफेक्ट्स। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन लीव्स पास्ट देयर फर्स्ट ईयर। 1 साल से ज़्यादा नहीं बच्चा बच नहीं पाता ज़्यादातर, 95%। अच्छा टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम मैंने फीमेल्स में बताया था, एक्स नॉट सिंड्रोम होता है आपका, ठीक है ना। तो ये मोनोसोमी होती है, मोनोसोमी कंडीशन होती है। मोनोसोमी मतलब मोनोसोमी एक्स की होती है, केवल एक्स ही रहता है आपका सेक्सोम। फीमेल्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो लिखा हुआ दिस इज कंडीशन ऑफ इन द फीमेल दैट कॉज द शॉर्ट हाइट, ओवरिन प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ द फर्टिलिटी एंड द हार्ट डिफेक्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। तो व्हेन अ बेबी इज बॉर्न विद द डाउन सिंड्रोम, अब डाउन सिंड्रोम तो पढ़ा दिया था मैंने आपको ट्राइसोमी 21। The healthcare provider takes a blood sample to do a chromosome study. Mosaicism or the mosaic Down syndrome is diagnosed when there is a mixture of the two types of the cells. Some have the usual 46 chromosome and some have the 47. Those cells with the 47 chromosome have the extra chromosome 21, जैसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। मोसाइसिस यूजली डिस्क्राइब्ड एज अ परसेंटेज से बेस पे लिया जाता है। टिपिकली 20 डिफरेंट सेल्स आर एनालाइज्ड, 20 तरीके के अलग अलग सेल्स को एनालाइज करके इसका स्टडी किया जाता है। अ बेबी वुड बी सेड टू हैव द मोज़ेक डाउन सिंड्रोम इफ, कब होगा मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, तो 5 ऑफ द 20 सेल्स हैव द टिपिकल नंबर ऑफ द 46 क्रोमोसोम, कि 20 में से 5 में अगर आपका 46 क्रोमोसोम है तब ठीक है। पर अगर 15 में लगभग द अदर 15 हैव द टोटल 47 क्रोमोसोम ड्यू टू द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, वो तो डाउन कर देगा आपका, डाउन सिंड्रोम को पैदा कर देगा, तो ट्राइसोमी आ जाएगी आपकी। तो 20 में से अगर 15 पे, तो मान के चलिए 75% अगर ये चीज़ देखने को मिलती है तो मोसाइसिज्म डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। Since the percentage of the cells with an extra chromosome is the 15 out of the 20, the baby would have the level of the mosaicism at the 75%. The percentage may vary in different parts of the body. The percentage of the cells in the muscles may differ from the percentage in the brain, blood and the skin. अलग अलग आप जानते हैं कि सेल्स अलग अलग होती हैं, ब्लड सेल्स अलग होती हैं, स्किन की अलग होती है, ब्रेन सेल अलग होती हैं। तो 70% 75% है तब उसे मोसाइसिज्म डाउन सिंड्रोम बोला जाएगा। Next, babies born with the mosaic Down syndrome can have the same features and the health problem as the babies born with the trisomy 21 और translocation Down syndrome जो मैंने पढ़ाया है अभी थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में. However, it is possible that these babies may have the fewer characteristics of the syndrome that than those with the other types of the Down syndrome. Understanding of the mosaic Down syndrome, there are the ongoing study to find out if there are any differences in the health of the people with the mosaic Down syndrome depending on the how the mosaicism occurred. They have also been studied looking at the whether the percentage of the mosaicism can predict the baby IQ or the whether there will be heart defect. लिखा हुआ है these studies show that the percentage of the mosaicism doesn't accurately predict outcome. Accurately इसे predict नहीं किया जा सकता. Mosaic Down syndrome can cases can vary greatly मतलब ये अलग अलग हो सकता है. They can range from the having very mild features to having the most of the features of the Down syndrome. What is the chance of the having a second child with the mosaic Down syndrome? तो ये vary करता है भाई आपका. The risk of the chromosome defect in the pregnancy varies based on the mother age. ये तो होता ही है, जैसे जैसे माँ की एज ज़्यादा होती चली जाती है टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे, तो ये इंक्रीज होने लग जाता है. फिर मैं बता देता हूँ कि चांस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं कि सेकेंड चाइल्ड के मोज़ेक डाउन सिंड्रोम हो. तो ये था आपका वीडियो और इसी के साथ आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आपकी कंप्लीट होती है.
इसका वीडियो मैं व्हाट्सएप पे भी क्या कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ आपकी डल जाएगी इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस बनती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहे। फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक कर दें, वहाँ पे भी मैं लिंक को शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।